ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ 30 नारद उवाच मौनीभूता यदा सासीत् सती शङ्करवल्लभा चरित्रं किं भूतत्र विधेतद्वद चादरात्। ब्रह्मोवाच मौनीभूता सती देवी समृत्वा स्वपतिमादरात् श्रितावुदीच्य यां सहसा निषसाद प्रशान्तधी जलमाच्मे विधिवत् संवृता वाससा शुचि दृण्डनिमील्य पतिं स्मृत्वा योगमार्गं समाविशत् कृत्वा समानावनिलौ प्राणापानौ सितानना उत्थाप्यो दानमत्थच्च यत्नात् सा नाभिचक्रतः हृदि स्थापयोरसि धिया स्थितं कण्ठादभ्रुवोऽसति अनिन्दिता नयनमध्यं शङ्कर प्राणवल्लभा एवं स्वदेहं सहसा दक्षकोपाजिहासति दग्धे गात्रे वायुशुचि धारितं योगमार्गतः ततः स्वभर्तुश्वरणं चिन्तयन्ती न चापरम् अपश्यत सा सती तत्र योगमार्गनिविष्टधी हतकल्मपतच्छेह प्राप्तश्वतदग्निना भस्मसादभवत्सद्यो मुनिश्रेष्ठ तदीचच्छया ततः पश्यतां चखे भूमो वादोभूतसुमहांस्तदा हाहेति सो दूतश्वित्र सुरादीनां भयावह हन्त्रप्रिया पराशम्भोर्देवी देवतमस्य हि जहावसून सतीकेन सुदृष्टेन प्रकोपिता अहो त्वनाथमयं सुमहदस्य दक्षस्य पश्यतः चराचरं प्रजायस्य यत पुत्रस्य प्रजापते अहोद्यवीमना भूत्सा सती देवी मनस्विनी वृषध्वजप्रिया भीक्षणं मानयोग्या सतां सदा सोऽयं दुर्मुष हृदयो ब्रह्म दुःखस प्रजापतिः महतीमपकीर्तिं हि प्रापसयति त्वखिले भवे यत स्वागजां सुतां शम्भुद्विष्टनयषेधत समुद्यतां महानरकभोगी स मृतयेनोपराधतः वदत एवं जने सत्या दृष्ट्वा सुतयागमद्वितं द्रुतं तत् पार्षदा क्रोधादुदतिष्ठनुदायुधा द्वारि स्थिता गणा सर्वे रसायुतमितारुषा शङ्करस्य प्रभावात्ते क्रुधयनतिमहाबला हाहाकारं कुर्वन्
स्ते धिगधिग नो नेतिवादिनः पुण्यवे सर्वे सकृत द्विरा शङ्करस्य गणाधिपा हाहाकारेण महता व्याप्त मासीद्विगन्तरं सर्वे प्रापन् भयं देवा मुनयोऽन्येऽपि ते स्थिता गणाः समन्त्रयते सर्वे भुवनक्रुधा उदायुधा कुर्वन्तः प्रलयं वाद्ये शस्त्रे व्याप्तं दिगन्तरं शस्त्रैरघ्न निजाङ्गानि केचित्तत्र शुचाकुला शिरोमुखानि देवर्षे सुतीक्ष्णे प्राणनाशिभिः इत्थं ते विलयं प्राप्ता दाक्षायण्या संतदा गणायुते द्वे च तदा तद्दुत्मीवा भगतः गणानाशावशिष्टा ये शङ्करस्य महात्मना दक्षं तं क्रोधितं हन्तु मुदतिष्ठनुदायुधा तेषामापतता वेगं निशम्य भगवान् भृगु यज्ञे धनेन यजुषा दक्षिणाग्रो जुहोन्मुने हूयमाने च भृगुणा हासुरा ऋभवो नाम प्रबला वीरा स तत्र सहर्षशः तैर्लाता युधे सत्तत्र प्रमथानां मुनीश्वरा अभूद्युध्यं सुविकटं ऋणवतां रोमहर्षणं ऋतुभिस्तैर्महावीरे हन्यमाना समन्तता अयन्तन्न याना प्रमथा उषद्विब्रह्मतेजसा एवं शिवगणास्तेवे हता विद्राविता द्रुतं शिवेच्छया महाशक्त्या तदद्भुतमिवाभवत् तददृष्ट्वा ऋषयो देवा शक्राद्या समरुद्रणा विश्वेश्विनो लोकपालास्तु क्षणिमभूतास्तदाभवन् केचिद्विष्णुं प्रभुं तत्र प्रार्थयन्तः समन्तत उद्विग्नमन्त्रयन्तश्व विघ्नाभावं मुहुर्मुहुः सुविचार्योदर्कफलं महोद्विग्ना सबुद्यय सुरवीक्षणवा दयो भुवं स्तनाशाद्रावणान्मुहुः एवं भूतस्तदा यज्ञो विघ्नो जातो दुरात्मनः ब्रह्मबन्धोऽश्वदक्षस्य शङ्करद्रोहिणो मुने इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीदेहत्यागो पद्मवर्णनं नाम 30वां अध्याय। 30वां अध्याय हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब शंकर की प्राण प्रिया सती चुप हो गई, उसके बाद वहाँ क्या घटना घटी उसका आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने पति का आदर पूर्वक स्मरण करके जब वह चुप हो गई, तब वह शांत होकर उत्तर दिशा में जमीन पर बैठ गई। विधिवत
आचमन करके पवित्र वस्त्र को धारण कर आंखों को मूंद कर पति का स्मरण कर योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। उस गौर मुख वाली ने प्राण तथा अपान वायुओं को समान नर नाभि चक्र से यत्नपूर्वक उदान वायु को उठाकर बुद्धिपूर्वक उनको हृदय में स्थापित कर फिर उस प्राण वायु को कंठ प्रदेश से भौहों के बीच में ले जाकर उस प्रशंसनीय शंकर की प्राण प्रिया ने दक्ष के प्रति क्रोध के कारण सहसा अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा से योग मार्ग द्वारा रूप को धारण किया। योग मार्ग में बुद्धि लगाई हुई इस सती ने केवल अपने पति के चरणों का चिंतन किया और उन्हीं को देखती रही। निष्पाप उसका शरीर यज्ञाग्नि में गिर पड़ा। हे मुनीश्वर, उसकी इच्छा से वह शीघ्र ही भस्म हो गया। यह देखते ही आकाश तथा भूमि में अत्यंत कोलाहल हुआ, जिससे देवता आदि को भी भय हो गया। खेद है कि किसी दुष्ट द्वारा क्रोधित की गई शिवजी की प्रिय पत्नी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आश्चर्य है इस दक्ष की मूर्खता को। देखो, जो ब्रह्मा का पुत्र है और चर अचर जिसकी हृदय प्रजा है। खेद है कि सती देवी जो शिवजी की पत्नी और सज्जनों की माननीय है, दुखी हुई। यह दक्ष प्रजापति दुष्ट हृदय वाला तथा ब्रह्मद्रोही है। इसका संपूर्ण संसार में अपयश फैल गया है। जिसने अपने अंग से उत्पन्न कन्या का शिवजी से द्रोह होने के कारण तिरस्कार किया, यह मरने पर अपने अपराध से महानरक भोगी होगा। लोगों ने ऐसा कहे जाने पर आश्चर्यजनक सती के प्राण त्याग को देखकर शीघ्र ही शिवजी के पार्षद आयुधों को लेकर उठ खड़े हुए। उसके द्वार पर शिवजी के महाबली 6000 गण खड़े थे। वे शिवजी के प्रभाव से क्रोधित हुए। वे सब शिवजी के गण जोर से हाहाकार करते हुए बार बार हमको धिक्कार है कहने लगे। उनके महान हाहाकार से 10 दिशाएं गूंज उठी। जो वहां देवता तथा मुनि उपस्थित थे, वे सभी भयभीत हो गए। क्रुद्ध गणों ने आपस में मंत्रणा करके आयुध उठा लिए। प्रलयकारक दृश्य को उपस्थित कर वाद्यों और शस्त्रों के शब्दों से दिशाएं व्याप्त हो गईं। हे नारद, शोक मग्न होकर कुछ गणों ने तेज अस्त्रों से अपने सिर, मुख आदि अंगों को काट डाला। इस प्रकार वे 20,000 गण सती के साथ मर गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई। महात्मा शिवजी के जो गण मरने से बच गए, वे आयुध लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हो गए। हे मुनीश्वर, महर्षि भृगु ने उनके इस प्रकार आक्रमण की बात सुनकर यज्ञ विघ्न विनाशक मंत्रों से दक्षिणाग्नि में हवन किया। भृगु के इस प्रकार हवन करने पर त्रिभु नामक हजारों प्रबल वीर उसमें उत्पन्न हो गए। हे मुनीश्वर, उन अंगार आयुध वाले वीरों के साथ शिव गणों का रोमांचकारक युद्ध हुआ। महावीर त्रिभु गणों के ब्रह्म तेज से जलते हुए प्रमथ गण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार शिवजी की इच्छा रूपी महाशक्ति से उनके कुछ गण मारे गए, शेष भाग गए। यह महान आश्चर्य हुआ। इसे देखकर इंद्र आदि देवता, मरुदगण, ऋषिगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा लोकपाल सब चुप हो गए। कुछ लोग चारों ओर से विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। घबरा कर बार बार सोचने लगे, किसी प्रकार विघ्न ना हो। अब आगे क्या होगा, इसका विचार कर सद्बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता घबरा कर सोचने लगे और उस आपत्ति को दूर कर सकने में अपने को असमर्थ जानकर
उद्विग्न हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस दुरात्मा शिवद्रोही ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के यज्ञ में विघ्न हो गया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सती देह त्याग उपद्रव वर्णन नाम 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।